बरसायो इंद्र ने जब नीर बरसायो, तब नख ऊपर गोवर्धन उठायो। नख ऊपर गोवर्धन उठायो। ये गिरिवर धारी मोहन, ये गिरधवर धारी मोहन, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। यार ये इसमें लाइट है। हरिओम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अच्छा, कथा प्रारंभ हो उसके पहले हवन के बारे में विचार विमर्श अभी हो जाए कि बाद में है? सब लोगों को क्या विचार है? हवन के बारे में विचार हो जाए। हवन की कुंडी जिनको खरीदना हो उनके बारे में विचार विमर्श हो जाए कि बाद में? अच्छा, कथा सुने और कथा के बाद में भी करते हैं, समझें। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा का रसपान करा रहे हैं। आगे कहते हैं, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी को श्री सुखदेव जी ने एक भी शब्द में न दरिद्र कहा है और न भिखमंगा कहा है, क्योंकि सुदामा कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं है। इन्होंने अयाचक व्रत लिया है, भगवान से भी कुछ नहीं मांगते हैं। सेवा पूजा भजन तो दिन रात करते हैं, लेकिन मांगते भगवान से भी कुछ नहीं है। ऐसे परम संतोषी सुदामा, अरे 15-15 दिन हो जाते हैं जल पी करके ही केवल रहते हैं, पति पत्नी बच्चे, फिर भी भगवान से कुछ भी नहीं कहते हैं, मांगते हैं, न किसी से कुछ मांगते हैं। इसलिए सुदामा जी को कहा है ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में वित्तमः माने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। और कैसे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखने वाले, माने इंद्रियों को संभाल करके रखने वाले, ऐसे विरक्त इंद्रिय वाले, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न आत्मा वाले हैं। अपने मन में हमेशा आनंद में रहते हैं, कभी मन खिन्न नहीं होता है, कभी उनके मन में ये नहीं आता हमारे घर में कुछ नहीं, बच्चे भूखे, पत्नी भूखी, घर में कुछ नहीं, कभी इनके मन में नहीं आता। हमेशा प्रसन्न, हमेशा अपने आनंद में, और जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीतने वाले हैं। हाँ, इनकी पत्नी जो सुशीला है उसके बारे में लिखते हैं, दरिद्रासी तमानासी, सुशीला दरिद्र है, बेपमाना भी गम्यचा, सुशीला को दरिद्र बताया है। क्यों?
सुशीला के मन में भाव है जैसे पड़ोसी धनवान है वैसे हम भी धनवान हो जाएं प्रभु। जैसे पड़ोसी के घर में तमाम धन दौलत है वैसे हमारे भी हो जाए। जिसके मन में कामनाएं होती हैं, बहुत कुछ होते हुए भी या कुछ न होते हुए भी जिनके मन में कामनाएं हैं, सुखदेव जी की दृष्टि में वो दरिद्र है। चाहे करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, लेकिन मन में अगर कामनाएं हैं तो वो दरिद्र है सुखदेव जी की दृष्टि में। और घर में भले कुछ न हो, सुखदेव जी कहते हैं वो गरीब हो सकता है लेकिन दरिद्र नहीं है। जैसे सुदामा जी के घर की छत ऐसी है कि 12 घंटे सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर की दीवारें ऐसी हैं कि पड़ोसी के घर का पानी सीधा इनके घर आता है, बिल्कुल सही बात। सुदामा के पास पहनने के लिए, सुशीला के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, बिल्कुल सही बात। सुदामा के घर में बर्तन टूटे हैं, कोई साबुत नहीं है, बिल्कुल सही बात। सुदामा के घर में अन्न का एक दाना नहीं है, बिल्कुल सही बात। सुदामा के घर 15-15 दिन चूल्हा नहीं जलता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं सुदामा दरिद्र हैं, ये गलत बात। गरीबी होना अलग विषय है, दरिद्र होना अलग विषय है। जिसके मन में कामनाएं हैं और मिले और मिले और मिले, वो दरिद्र है। और जो कामना रहित हो गया है वो भले गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। ऐसे सुदामा जी के बारे में बताया। एक दिन सुशीला ने किसी संत से सुन लिया भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं, तो सुशीला ने आग्रह किया। सुदामा ने विचार किया दर्शन तो हो ही जाएंगे, दर्शन तो करना ही चाहिए भगवान के, इसलिए दर्शन का भाव लेकर के सुदामा सुशीला की बात मान करके, सुशीला भी पड़ोस में जा करके याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई सुशीला। किसी पुराने वस्त्र में लपेट करके किसी प्रकार से सुदामा को दिया। सुदामा उस चावल की पोटली को लेकर के चल देते हैं द्वारिका। सुदामा का शरीर बड़ा जर्जर है, युवा अवस्था में ही वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये गरीबी कभी जवान नहीं होने देती है। ऐसे गरीब हैं सुदामा कि युवा अवस्था में ही, जवानी में ही वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। और समझें पूस के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सुदामा जी द्वारिका के लिए प्रस्थान किए हैं। बड़ी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की। सुशीला घर में विचार कर रही है मेरे पति ऐसे ठंड में सिकुड़ते जाएंगे, ओढ़ने के लिए चद्दर भी नहीं है, अरे तौलिया गमछा भी जिनके पास नहीं है, पहनने के लिए लंगोटी के सिवा कुछ भी नहीं है, कैसे जाएंगे ऐसे ठंड में मेरे पति। इसलिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु इतना तेज भर देना मेरे पति में कि ठंडी महसूस न हो। सुदामा जी द्वारिका की ओर चले जा रहे हैं भाव से, भगवान का नाम लेते हुए। कोई सिकन नहीं है, कोई उदासी नहीं है, कोई अन्यथा बात नहीं है मन के अंदर, बस केवल कृष्ण का चिंतन, और द्वारिका की ओर चले जा रहे हैं। सुदामा भाव से गाते, ये सुदामा प्रेम से गाते, चले रस्ते में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते चले रस्ते में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते चले रस्ते को जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते चले रस्ते में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते चले रस्ते को जाते। हुई जब शाम जंग
जंगल में जय हो बिछाया घास का बिस्तर। हुई जब शाम जंगल में बिछाया घास का बिस्तर। हुई जब शाम जंगल में हो बिछाया घास का बिस्तर। हुई जब शाम जंगल में बिछाया घास का लगाया ध्यान केशव का। लगाया ध्यान केशव का। उन्हें सोते सुलाते हैं। लगाया ध्यान केशव का। सुदामा प्रात उठ करके चलन की कर तैयारी दी। सुदामा पार से चल के करे तैयारी। सुदामा प्रात उठ करके चलन की कर तैयारी दी। जो कर स्नान घिस चंदन। जो कर स्नान घिस चंदन। तिलक माथे लगाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते चले रास्ते में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते चले रास्ते में जाते हैं। चले रास्ते में जाते हैं। चले रास्ते में जाते हैं। चले रास्ते में जाते। चले रास्ते में जाते हैं। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि को गहरी नींद में सो गए। भगवान ने सोचा मेरा मित्र मेरे पास तक आ नहीं पाएगा, इसलिए गरुण को भेज करके सुदामा को द्वारिका मंगवा लिया। भगवान के लिए 10 कदम चलोगे तो भगवान 100 कदम तुम्हारे पास जरूर चल करके आएंगे, हैं? इसलिए भगवान के लिए चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की एक बार अगर याद करोगे तो 10 बार तुम्हारी जरूर याद करेंगे। सुदामा द्वारिका में भगवान कृष्ण का स्थान पूछते हुए कृष्ण के द्वार पर पहुंचे। भक्त रसिक कवियों का कहना है कि द्वारपालों ने रोक लिया, लेकिन सुदामा जी को यहाँ भागवत जी कह रही है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, भागवत जी के भाव में सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका। भगवान कृष्ण का एक ही आदेश है, क्या? संत ब्राह्मण जितने भी समय मेरे को मिलने के लिए आवें, खुली छूट, उन्हें रोका न जाए। चाहे 12 बजे रात में आवें, चाहे 2 बजे रात में, चाहे जितने समय आवें, खुली छूट, कोई रोक नहीं सकता उनको। इसलिए भागवत जी में तो वर्णन है किसी ने रोका नहीं,
सुदामा सीधे अंतःपुर चले गए जहां भगवान कृष्ण थे। भगवान कन्हैया तो सुदामा जी से बड़े प्रेम से मिले। भक्त रसिक कवियों ने बड़े सुंदर ढंग से गाया है, रसखान जी वगैरह ने हैं। सुदामा जी को अंक से लगा लिया भगवान ने, बड़ा प्रेम में गदगद हो गए। अश्रुपात करते हैं सुदामा को मिल करके ले करके आए, सिंहासन पर विराजित किया, चरणों को पकड़ करके बैठ गए। रुक्मिणी को इशारा किया, जल्दी जल ले करके आओ, ब्राह्मण के चरण धोना है। रुक्मिणी जल लेने गई। इधर भगवान ने सुदामा जी के चरण को उठा करके तलवों को ऐसे ऐसे किया तो पता नहीं कितने कांटे भगवान के हाथ में लगे जो सुदामा जी के पैर में चुभे हुए थे। जब सुदामा जी के पैर को पलट करके देखा तो पूरा जाल बना हुआ है कांटों का। अब सुदामा जी के पैर के कांटे देख करके भगवान इतना ज्यादा रोए, इतना ज्यादा रोए, कांटों को निकालते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, इतने आंसू बहाए कि पूरे चरण धुल गए सुदामा के। और कहते हैं, देखिस ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, अहाय महादुख पायो सखा, तुम आयो ये तय न कि तय दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। कैसे रोए, कितना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी परात में पानी लिए अलग खड़ी हैं। भगवान ने पानी की ओर देखा तक नहीं, इतने आंसू बहाए कि सुदामा के चरण धुल गए। सुदामा जी के चरण धुल गए। जो एक पात्र में सुदामा जी का चरणामृत गिर रहा है, यह एक संत का भाव है। सुदामा जी के चरण आंसू से क्यों धोए भगवान ने, जल से क्यों नहीं धोया, इसका भी एक भाव है। भगवान विचार करते हैं कि ब्राह्मण के चरण हम जल से कैसे धो सकते हैं, क्योंकि जो गंगा जल सबसे पवित्र बताया गया है, गंगा जी के जल से ज्यादा कुछ भी पवित्र नहीं है। अगर गंगा जल से ब्राह्मण के चरण धोता हूं तो वो तो मेरे चरणों का जल है। भगवान के चरण ही धो करके तो ब्रह्मा जी ने रखा था कमंडल में, जो भगीरथ लेकर के आए और वही गंगा जी बनी। तो भगवान सोच रहे हैं अपने चरणों का जल ब्राह्मण के चरणों को कैसे धोऊं, अपने चरणों तक से। और किसी कुएं का नल का जल ठीक नहीं, क्योंकि वो जल बेकार है। सबसे शुद्ध जल गंगा जल, उससे धोना ठीक नहीं, वो मेरा चरणामृत, तो काहे से धोऊं ब्राह्मण के चरण। इसलिए भगवान ने इतने आंसू बहाए। संत कहते हैं वही तो आंसुओं का जल सरयू जी बना है। ये सरयू जी जो हैं वो सुदामा जी के चरण धोने वाले आंसू से नहीं, भगवान के आंसुओं का जल है सरयू। इसलिए संतों का कहना है कि सरयू के जल से सुदामा के चरण धोए। लेकिन भक्त रसिक कवियों का कहना है कि भगवान ने अपने आंसुओं को ही सरयू जी का जल बना करके आंसुओं से ही सुदामा के चरण धोए। इसलिए चरण जल से नहीं, नेत्र जल से भगवान ने सुदामा के चरण धोए और एक एक कांटे को निकाला। पीतांबर से अपने चरणों को पोंछते हैं, धूल को झाड़ते हैं, बड़ी करुणा दिखाते हैं। फिर उस जल को कहा रुक्मिणी से, जाओ देवी, ये चरणामृत है ब्राह्मण का, सब लोग पान करो और पूरे घर में छिड़को। ये पवित्र ब्राह्मण, जो वेद पाठी, वेद ज्ञान ब्राह्मण और परम भक्त भागवत साधक सिद्ध विरक्त, ऐसे ब्राह्मण के चरण का ये जल है, पूरे घर में छिड़को। ऐसे भगवान ने बड़ा स्वागत किया, दिव्य स्वागत किया, भोजन इत्यादि कराया। रात्रि हुई, विश्राम किया सुदामा ने। भगवान कृष्ण चरण पकड़ करके बैठ गए, चरण दबाने लगे। रुक्मिणी जी खड़ी होकर पंखा करने लगी सुदामा जी के ऊपर। एक बात समझें, भगवान कृष्ण है नारायण
और रुक्मिणी जी हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जिनके ऊपर पंखा कर रही हों और त्रैलोक के नायक जगत पिता परमात्मा जिनके चरण दबा रहे हों, ऐसा ब्राह्मण कोई साधारण हो सकता है? सुदामा जी के भाग्य की बात क्या कही जाए। भगवान तो कहते जा रहे हैं ब्राह्मण वरेण्यम हैं, मेरे पूज्य हैं, ब्राह्मणों के तो चरणों का मैं दास हूं देवी, इसलिए भाव से सेवा करो। यहां एक वर्णन आता है सुदामा जी का जब तिलक करने लगे भगवान कृष्ण, तो तिलक करते करते इनकी भाग्य रेखा को पढ़ लिया। भाग्य रेखा में लिखा था सुदामा जी के क्षयः श्री, माने लक्ष्मी नष्ट हो जाए सुदामा की। एक बात समझें, भाग्य में जो लिखा होगा उसे कोई मिटा नहीं सकता है, सिवाय नारायण के, सिवाय भगवान शंकर के। और जो भाग्य में लिखा होगा वो भोगना पड़ेगा। कोई भी देवी देवता भाग्य का लिखा मिटा नहीं सकता है, कितनी पूजा करो, दिन रात माथा रगड़ो, लेकिन जो भाग्य में लिखा होगा उसे कोई साधक संत मिटा सकता है, या भगवान शंकर या नारायण, और कोई नहीं मिटा सकता। सुदामा जी की भाग्य का लिखा पढ़ लिया क्षयः श्री, तो भगवान ने तिलक करते करते एक अक्षर ज्यादा लिख दिया, छोटा आ। क्षयः के पहले छोटा आ लिख दिया, और क्षयः के पहले छोटा आ लिखो तो क्या बनेगा? हैं? आप सब लोग पढ़े लिखे हो। क्षयः के पहले, क्षया श्री के पहले छोटा आ लिख दो तो क्या बनेगा? जोर से बताओ। अक्षय श्री बनेगा। अक्षय श्री माने लक्ष्मी कभी नष्ट न हो, इनके घर में अक्षय हो जाए। यहां भाव यह है कि भगवान देते किसी को कुछ नहीं है, भगवान केवल भाग्य बदल देते हैं। मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है, इसलिए भगवान केवल भाग्य बदल देते हैं। और जब भाग्य बदल दिया तो सुदामा को देना नहीं पड़ा, लक्ष्मी जी ने जाकर डेरा जमा लिया सुदामा जी के यहाँ। अच्छा, बड़ी सुदामा जी का स्वागत हुआ, बड़ा स्वागत हुआ। फिर भगवान कहते हैं बातचीत के दौरान, मेरी भाभी जी मेरे को बहुत मानती हैं, दादा मेरे लिए कुछ भेंट वगैरह भेजा है? कुछ भेजा होगा जरूर। सुदामा कृष्ण का ये साम्राज्य देख करके, कृष्ण का वैभव देख करके सुदामा संकोच में पड़ गए। 4 मुट्ठी वो भी टूटे हुए चावल कृष्ण को हम कैसे दें? किसी करोड़पति के यहाँ जाओ, भेंट लेकर के जाओ, हम बहुत गरीब हैं, हमारी भेंट भी छोटी होगी, इसलिए कहीं ये भेंट देख करके मेरी भेंट का तिरस्कार न कर दे, ऐसा संकोच बना रहता है मन के अंदर। सुदामा जी वैभव देख करके भेंट देने में संकुचित हो रहे हैं, कैसे 4 मुट्ठी चावल वो भी टूटे हुए दें? लेकिन भगवान समझ गए सुदामा के भाव, पोटली और ज्यादा दबा लिया। कृष्ण कहते हैं दादा तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। क्या स्वभाव है भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मसनामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब में एक वचन है, माने संख्या नहीं लिखी है। एक वचन का मतलब एक ही फूल हो, एक ही पत्ता हो, एक ही फल हो, थोड़ा सा जल हो, भगवान को समर्पित करो, नहीं ज्यादा है कोई बात नहीं। कुछ नहीं है तो केवल तोयम जल, उसकी भी मात्रा नहीं लिखी है, थोड़ा है तो भी काम चलेगा। भगवान इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं दादा मेरा स्वभाव नहीं जानते तुम। लेकिन सुदामा कहते हैं ना कन्हैया, मैंने कह दिया ना कुछ नहीं लाया हूं। अच्छा लाए कुछ नहीं हो, लेकिन जब से आए हो मैं देख रहा हूं ये हाथ ऐसे काहे किए हो, बराबर हाथ ऐसे किए हो, इसका ये कोई बीमारी है क्या?
सुदामा ने कहा कन्हैया बीमारी नहीं है, आपको पता नहीं, इतनी दूर से चल करके आया हूँ सो थका लग गई है, थकान के मारे हाथ ऐसे हो गया। कन्हैया ने कहा ओहो, मैं तो इतनी देर से पैर दबा रहा था, थकान तुम्हारे हाथ में है, लाओ हाथ दबा देता हूँ, अभी थकान दूर हो जाएगी। कन्हैया ने कहा ना लाला तू रहने दे, बस हो गया। नहीं कृष्ण सुदामा, तुम्हारे हाथ में दर्द है, मैं जरूर ठीक करूंगा, अभी ठीक करता हूं। और सुदामा के हाथ पकड़ करके दबाना शुरू किया जबरदस्ती, और जैसे बगल के पास हाथ गया खींच लिया पोटली और खोल करके जल्दी जल्दी एक मुट्ठी चबा लिया। दूसरी मुट्ठी भरा चबाने के लिए थोड़ा रुके, संकोच हुआ, फिर वो भी चबा गए। तीसरी और चौथी मुट्ठी नहीं चबाई, रुक्मिणी इत्यादि स्त्रियों को दे दिया, ले जाओ देवियों। यहां समझें भाव, भगवान ने एक मुट्ठी तो बिना संकोच के चबाई, दूसरी मुट्ठी संकोच करके चबाई, तीसरी चौथी मुट्ठी नहीं चबाई। इसका भाव क्या है? कुछ लोग कहते हैं रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, मत चबाओ, हैं तीनों लोग दे करके क्या खुद भिखारी बनोगे, सुदामा बनोगे महाराज? ये भाव नहीं है। अरे भगवान किसी को दे रहे हो, लक्ष्मी जी के इतनी हिम्मत, रुक्मिणी को इतनी हिम्मत कि उनका हाथ पकड़ें, इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, लेकिन इस भाव से नहीं पकड़ा भी समझेंगे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल पोटली में बांध करके सुदामा जी को दिया है। उन 4 मुट्ठी चावल में 4 वस्तुएं बंद करके दिया है। देखने में चावल हैं, लेकिन ये गुप्त पत्र है जिसको केवल कन्हैया पढ़ सकते हैं, सुशीला का वो पत्र। 4 मुट्ठी चावल के माध्यम से 4 वस्तुएं कन्हैया के पास भेजा, और सुशीला का इशारा है नाथ, इन 4 वस्तुओं में से जो भी वस्तु अच्छी लगे आपको वो मेरे पति के पास छोड़ना, और जो ना अच्छी लगे उसको खा लेना। कौन सी 4 वस्तुएं हैं? कहा पहली मुट्ठी में गरीबी है, गरीबी, दूसरी मुट्ठी में वैराग्य, तीसरी मुट्ठी में ज्ञान, और चौथी मुट्ठी में भक्ति। भगवान ने पहली मुट्ठी तो भरा, निसंकोच खा गए, क्योंकि गरीबी थी, खा गए, पूरी गरीबी खा गए। दूसरी मुट्ठी भरा, दूसरी मुट्ठी में वैराग्य, थोड़ा रुके, सुदामा के पास वैराग्य रखना ठीक है कि नहीं रखना ठीक है। सोचा अगर वैराग्य रखता हूं तो दिए हुए धन का भोग कौन करेगा, ये तो सन्यासी बनकर चले जाएंगे, इसलिए दिए हुए धन का भोग कौन करेगा, ये वैराग्य रखना ठीक नहीं, सो दूसरी मुट्ठी भी खा गए। तीसरी मुट्ठी में ज्ञान, चौथी में भक्ति। भगवान ने सोचा अगर ज्ञान भक्ति भी खा लिया सुदामा का तो इनके पास बचेगा क्या, फिर ये तो 84 लाख योनियों में आना जाना शुरू करेंगे, पतन हो जाएगा, पतित हो जाएंगे सुदामा, इसलिए ज्ञान भक्ति खाना ठीक नहीं, ये रहना चाहिए सुदामा के पास। सो तीसरी चौथी मुट्ठी नहीं खाई, रुक्मिणी इत्यादि स्त्रियों को दे दिया। लेकिन जब 2 मुट्ठी खा लिया, तीसरी भरा, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु। अब देखो इसके संतों ने कई भाव किए हैं। एक लौकिक संत का भाव है, कहते हैं इसलिए पकड़ लिया मुट्ठी कि रुक्मिणी ने इशारा किया, प्रभु खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या सब कुछ दे करके, अब मत खाओ। दूसरे संत कहते हैं ना, ये भाव नहीं है, भाव ये है कि रुक्मिणी ने इशारा करके बताया, प्रभु ये कच्चे चावल हैं, पेट खराब हो जाएगा, ज़्यादा मत कच्चे चावल खाओ, पेट गड़बड़ हो जाएगा, हम बना करके भात बनाकर तुमको देती हैं तब खाना, इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। तीसरा भाव है, रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, दिव्य ब्राह्मण के घर का प्रसाद, अकेले अकेले खा जाओगे सारा प्रसाद, अरे हम सब भी तो तुम्हारी अर्धांगिनी हैं, सबको मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद, लाओ महाराज, आधा तुमने खा लिया, आधा हम सब मिल करके खा लेंगे। भगवान ने कहा ले जाओ रुक्मिणी, दे दिया। सभी स्त्रियों ने मिल बांट करके प्रसाद खाया। आज सुदामा जी की विदाई हुई। एक वैशिष्ट समझे, किसी के यहाँ जाओ, चाहे जितनी सेवा करे, है चाहे जितनी सेवा करे, लेकिन रात भर रुको, सवेरे जरूर, भले तुम्हारा रुकने के लिए मन कह रहा है, लेकिन 1-2 बार जरूर कहो भैया आप चलेंगे, 1-2 बार जरूर कहो, वैशिष्ट होना चाहिए। अब वो ज्यादा आग्रह करे तो रुक जाओ,
कोई भी दिक्कत नहीं है। सुदामा जी ने भी सवेरे सवेरे, अच्छा कन्हैया आप चलेंगे। कन्हैया ने एक बार भी नहीं कहा रुको, आ जाओ रुक जाओ, एक बार भी नहीं, तुरंत जाओ दादा। एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा। सुदामा जी ने जैसे कहा कृष्ण अब चलेंगे, जाओ दादा मित्र जाओ, कभी फिर आना, अब की बार आना तो भाभी को साथ में लेकर आना, क्योंकि ये घटघटवासी हैं, अंतर्यामी हैं, ये जानते हैं कि इनका तो यहाँ स्वागत हो रहा है, आनंद से रह रहे हैं, लेकिन मेरी भाभी जब तक पति का दर्शन नहीं करती है सुशीला, तब तक पानी तक नहीं पीती है। जितने दिन सुदामा नहीं जाएंगे वापस, उतने निराहार व्रत हो जाएंगे सुशीला के। इसलिए कहते हैं दादा अब की बार आना तो भाभी को लेकर आना, फिर खूब रोकेंगे, जाओ। ये सबके मन की बात जानने वाले हैं। सुदामा जी की विदाई हुई, सुदामा जी चले, रास्ते में सोचते जा रहे हैं बड़ा अच्छा किया कन्हैया ने मेरे साथ, जो मेरे को कुछ दिया नहीं। अब सुदामा जानते हैं कुछ नहीं मिला, क्योंकि भगवान देते हैं तो भगवान के देने में प्रदर्शन नहीं होता है, लेने वाला भी नहीं जान पाता भगवान ने कितना दिया है। जब हो जाता है अपने पास तब वो जान पाता है इतना मिला है। लेकिन उसे हम अपना कर्म समझते हैं, मैंने इतनी मेहनत करके ये सब कमाया है। जबकि भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा बताओ, मेहनत केवल तुम ही थोड़े करते हो, जो मजदूर है दिन रात कितनी मेहनत करता है? लेकिन वो वैसे रहता है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति मेहनत करता है, कबाड़ बीनने वाले भी सारा दिन घूमते रहते हैं। जिसकी भाग्य में होता है वही आगे बढ़ता है, भाग्य में नहीं होता है वो जहाँ का वही बना रहता है। ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करे, इसलिए धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। प्रत्येक प्राप्ति में भगवान को धन्यवाद दो। मुझे तुमने दाता, धन्यवाद देना चाहिए। क्या? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, ये मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, अब तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, राधे तेरा शुक्रिया है। ओ, ला 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 ला, हरि बोल। बिहारी न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। हाँ तो क्या थी जमाने में औकात में। ओ न मिलती जमाने में अगर दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात तेरी। तुम्ही ने तो जीने
जय हो। के काबिल किया है तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। जय हो। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ जय हो। दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता। एक बात बताओ, किसी को, किसी ने, एक मित्र ने एक अंगूठी दे दिया सोने की, मित्र लो इसको पहनो। अब जगह जगह दिखाते घूम रहे हैं, भैया ये अंगूठी बड़ी सुंदर किसने दिया? अरे हमारे वो मित्र ने दिया है, वो फलाने मित्र ने। जगह जगह कहते घूम रहे हैं हमारे उस मित्र ने अंगूठी दिया। अच्छा एक बात बताओ, मित्र ने अंगूठी दिया, उसकी तुम तारीफ करते घूम रहे हो, और अगर भगवान ने अंगुली नहीं दिया होता तो काहे में पहन लेते? उसका कभी धन्यवाद किया है? पिताजी ने घड़ी ला करके दिया, अब पहने घूम रहे हैं। हाँ देखो, पिताजी ने आज मेरे को घड़ी कितनी सुंदर ला करके दिया, जगह जगह पर प्रशंसा करते घूम रहे हैं, शुक्रिया अदा करते घूम रहे हैं। और भगवान ने हाथ ही न दिया होता तो कहाँ घड़ी पहन लेते? अरे भगवान ने इस लायक तुमको बनाया है, इसलिए भगवान को धन्यवाद दो, नित्य धन्यवाद दो। अंगूठी पहनने के, हार पहनने के, पायल पहनने के, घड़ी पहनने के लायक बनाया है परमात्मा ने मेरे को। ये सुंदर मानव शरीर दिया है, ये क्या कम उपकार किया है हम सबके ऊपर। इसलिए धन कुछ भी नहीं है, फिर भी रोज धन्यवाद दो भगवान को। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी सोचते विचारते घर को आए। यहाँ तो द्वारिका के जैसे महल खड़े हैं, सोने की हवेली खड़ी है। सुदामा तो बड़े आश्चर्य में खड़े, ये कहाँ से आ गया? सुशीला ने ऊपर से देख लिया, पति जी आ गए, सोने की थाली में आरती सजाई, सखियों के साथ छम छम करती आई, सज करके पति जी की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ रही। सुदामा पीछे बढ़ रहे, कौन हो देवी, दूर रहो। सुशीला ने कहा, नाथ मेरे को पहचाना नहीं तुमने?
हम तुम्हारी सुशीला सारी जिंदगी साथ में बिता दिया, 2 दिन के लिए गए, पहचान खत्म। सुदामा ने कहा देवी जी लगती तो सुशीला के जैसी हो तुम, लेकिन हो नहीं। टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती याही ठोर, तामे दुख काटे पड़ी मेरी हेम धामरी। और जेवर जड़ाऊ सुच साजे हो तुम अंग अंग, मेरी वा पड़ाइन केवल ओढ़े कारी कामरी। ये सब कहां से मिल गया तुमको? सुशीला ने कहा नाथ सब बताती हूं। जब आप चले गए तो मैं आंगन में बैठी आपका ध्यान कर रही थी, अचानक मेरी आंखें बंद हो गईं। 2 घंटे तक मेरी आंखें बंद रहीं। 2 घंटे के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा हम सोने के महल में बैठी हैं, हीरे जवाहरात से हम लदी हुई बैठी हैं, दिव्य सुंदर साड़ी में सजी हुई बैठी हैं, अनेक दासियां अनेक नौकरानियां मेरे पास खड़ी हैं, धन दौलत के ढेर लगे हैं, नौकर चाकरों की भीड़ लगी है। महाराज ये हम जान ही नहीं पाई आया कहाँ से, मेरी तो आंखें बंद हो गई थी। कहते हैं भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के और लेते हैं तो थप्पड़ मार के। अगर योग्यता है तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और योग्यता खत्म तो भगवान थप्पड़ मार करके लेते हैं। इसलिए योग्यता बनाए रखने के लिए लक्ष्मी तो हमेशा भगवान के चरणों की दासी है। अगर लक्ष्मी आपको परमात्मा ने दिया है तो हमेशा लक्ष्मी के पिताजी के रूप में बन करके रहो, लक्ष्मी पति बन करके मत रहो। लक्ष्मी मेरी पुत्री है ऐसा बन करके रहो। और फिर पुत्री का विवाह भी तो करना पड़ता है, तो लक्ष्मी जी का विवाह कहाँ किससे करें? वो तो नारायण के चरणों की दासी, केवल नारायण से ही विवाह करती हैं लक्ष्मी जी। इसलिए अगर लक्ष्मी प्राप्त है तो केवल भगवान के ही कार्य में लगाने का प्रयास करो, अपने परिवार का पालन करो, उसके साथ साथ भगवान के कार्य में अनर्गल खर्चे में मत लगाओ। दारू पीना, वेश्यावृत्ति करना या इधर उधर उलूल जुलूल में खर्चा करना, अनर्गल में खर्च करोगे लक्ष्मी को तो लक्ष्मी का निरादर होगा। परिवार का पेट भरने में लगाओ, गृहस्थी के खर्च में लगाओ, अच्छी बात है। हवेली बनाओ, गाड़ी खरीदो, अच्छी बात है। लेकिन गलत व्यसन में अगर लक्ष्मी का दुरुपयोग करने लगे तो धीरे धीरे वही लक्ष्मी चली जाती है। बहुत ऐसे बड़े आदमियों को देखा होगा जिनके व्यसन गलत पड़ गए हैं, चाहे जितने बड़े आदमी हों, लेकिन 10-20 साल में बिल्कुल रोडपति हो गए हैं, कुछ नहीं बचा उनके पास। अगर अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से लक्ष्मी का दुरुपयोग करोगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। वो तो नारायण के चरणों की दासी है। इसलिए परिवार में खर्चा खूब करो और भगवान के ही प्रति लक्ष्मी को समर्पित करने का भाव रखो। इससे लक्ष्मी घटती नहीं है कभी, हमेशा बढ़ती रहती है। हमेशा लक्ष्मी की प्रसन्नता बनी रहती है। ये सूत्र है। सुदामा जी आनंद से निवास करने लगे। सुदामा जी को भगवान ने दिया कुछ नहीं है, केवल भाग्य बदल दिया है, बस दिया कुछ नहीं है। भगवान किसी को कुछ देते नहीं हैं। हम ये बात अपने मन से कतई निकाल दें। हमेशा खिन्न मन से लोग कहा करते हैं भगवान ने हमको बहुत दुख दिया है, भगवान ने कुछ दिए ही नहीं है। अरे भगवान न किसी को दुख देते हैं न सुख, ये कर्मों का फल है। जैसा पूर्व जन्म का प्रारब्ध बना है वैसा भोगना पड़ रहा है। ये हमारा ही कर्म है, हमारे ही कर्म का फल। भगवान किसी को कुछ नहीं देते लेते हैं। हाँ, हम भगवान के पास अगर जाते हैं, भगवान के समीप अगर जाते हैं तो हमारी भाग्य जरूर बदल देते हैं। और जब भाग्य बदल जाती है तो सारा प्रारब्ध मिट जाता है, फिर तो हमको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए जीवन में। अनर्गल बातों में पड़ करके भगवान को दोष नहीं देना चाहिए किसी बात में, केवल भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। और भाव करना चाहिए, मेरे तुम ही सांझ सवेरे, मेरे तुम ही
सांझ सवेरे गोपाल संवरिया मेरे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। इसके बाद 10वें स्कंद पूर्ण होता है, एकादश स्कंद प्रारंभ होता है। एकादश स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने समझाया बहुत, संत भक्त का कभी, ब्राह्मण का कभी अनादर मत करना, उनका तिरस्कार मत करना, क्योंकि ब्राह्मण संत की बात हम कभी टाल नहीं सकते, परिवार भले नष्ट हो जाए। लेकिन यदुवंशी नहीं माने, एक बार संतों की परीक्षा ले ली, कपड़े का पोटला पेट में बांध करके। दुर्वासा जैसे संत की परीक्षा ले ली, महाराज ये मेरी पत्नी है। सांब को स्त्री बनाया था, जो जाम्बवती के पुत्र हैं। भगवान कन्हैया के दूसरे नंबर वाली पत्नी जाम्बवती के पुत्र सांब, सांबो जाम्बवती सुता। ऋषियों की परीक्षा ले ली, महाराज ये मेरी स्त्री गर्भवती है, इसके लड़का है कि लड़की है पेट में, बताओ। दुर्वासा ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा कर देखा, सब समझ गए। भगवान अब अपने वंश का विनाश करना चाहते हैं, क्योंकि गौलोकवासी होने वाले हैं, इसलिए मेरे द्वारा यदुवंशियों का विनाश करवाना चाहते हैं। मुझे माध्यम बनाया है यदुवंश संहार में, तो चलो जब भगवान की लीला है तो हम भी सहयोग करते हैं। सो दुर्वासा ने क्रोध करके कहा, मेरी परीक्षा लेने आए हो दुष्टों, इसके पेट में क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसके पेट से एक लोहे का मूसल प्रकट होगा, जो तुम सब यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। यदुवंशी हंसने लगे, ये ऋषि लोग ऐसे कहा करते हैं, होता कुछ थोड़े। कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म से जब बुद्धि हमारी भ्रष्ट होती है, बुद्धि हमारी मंद होती है, तो सत्य हमें झूठा लगता है, सत्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए ऋषि, ये यदुवंशी हंसने लगे, ऋषि लोग ऐसे कहा करते, होता कुछ थोड़े। एकांत में जाकर कपड़े का पोटला खोला, उसमें से लोहे का मूसल निकला। घबराए यदुवंशी एक ने कहा, घबराते क्यों हो, चलो इसको हम नष्ट करते हैं। और समुद्र के किनारे पत्थर की शिला पर बालू डाल डाल करके पूरे लोह पिंड को घिस दिया। छोटे छोटे टुकड़े निकले जो समुद्र के किनारे फेंक दिया, जिससे एरिका नाम की घास हो गई। इधर क्या बोलते हैं, समुद्र के किनारे, ये नदी जल के किनारे होती है, पानी के किनारे। हाँ, बड़ी चौड़ी पत्ती होती है, मोटी पत्ती होती है, 3 धारें होती हैं इसमें। हाँ, लंबी लंबी केवल पत्ती होती हैं, डंठल तना कुछ नहीं होता है, ना तो जड़ होती, डाल भी नहीं होती, केवल पत्तियां होती हैं, बड़ी ऊंची ऊंची, गन्ने के जैसे पत्तियां। गन्ने की पत्तियां पतली होती हैं, मोटी होती हैं। तो भागवत के शब्द में उसको एरिका बोलते हैं। एरिका नाम की घास हो गई, छोटा सा टुकड़ा नहीं घिस पाए, समुद्र में फेंक दिया, जिसको एक मछली ने पान कर लिया, खा लिया। संयोग से मछुआरों ने शिकार डाला, वही मछली जाल में फंस गई, पेट को फाड़ा, लोहे का टुकड़ा निकला। एक बहेलिया ने उसी लोहे के टुकड़े को बाण पर सजा लिया और शिकार करने जंगल में चला गया। इधर भगवान की माया से यदुवंशियों के आपस में फूट हुई, यदुवंशी आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, और सबके देखते देखते उसी एरिका घास के द्वारा उसकी पत्तियां तोड़कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, तो उसी एरिका घास के द्वारा सारे यदुवंशी मर करके समाप्त हो गए। जिसको भी वो घास की पत्ती लगती है, उसी का सर कट करके नीचे गिर जाता है। संत के, ब्राह्मण के श्राप से हमेशा बचने का प्रयास करो। कहते हैं 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार है भगवान कृष्ण का, भारत देश की आधी जनसंख्या। 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार है, लड़के, पौत्र, परपौत्र सब मिला करके। लेकिन देखते देखते सबके सारे यदुवंशी मर गए, आपस में ही कट करके, लड़ करके। चतुः पंचावशेषता केवल 4-5 बचे हैं। वसुदेव देवकी ने सुना तो वसुदेव देवकी ने समाधिस्थ होकर के, नेत्र बंद करके अपने प्राणों को आदिशक्ति में लीन कर दिया, माने शरीर छोड़ करके चले गए।
बलराम जी ने देखा तो बलराम जी शेष जी बनकर समुद्र में गोता लगाए और पाताल चले गए। 16,108 रानियां कृष्ण की सब अर्जुन को सौंप दिया, ले जाकर के राधा जी की शरण में छोड़ देना, सबका कल्याण हो जाएगा। केवल भगवान कृष्ण बचे। द्वारिका को छोड़ दिया। कन्हैया ने रथ में बैठकर प्रभास नाम के क्षेत्र में आए। एक पत्थर की शिला पर पैर के ऊपर पैर रख करके बैठ गए। बहेलिया आया शिकार करने के लिए, वही लोहे का टुकड़ा बाण पर सजा करके आया शिकार करने। पेड़ की ओट से भगवान कृष्ण के चरण में पद्म का निशान है जो मृगा की आंख के समान दिख रहा है। पेड़ की ओट से मृगा समझ करके बाण मारा, कन्हैया के पैर में लगा बाण। बहेलिया आया, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें, मैंने मृग के धोखे बाण मारा, आपको लग गया प्रभु। भगवान ने कहा, बहेलिया इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, देखो ये मेरी इच्छा से मेरे को बाण लगा है। क्यों? अब हम गोलोकवासी होना चाहते हैं तो किसी को माध्यम तो बनाना ही है, ताकि लोग कहें संसार में कि बहेलिया ने कन्हैया को मार दिया था। हाँ, दुनिया में जो भी आया है सब मरेंगे, लेकिन किसी न किसी बहाने से मरेंगे। इसलिए मैंने भी बहाना बनाया है, तुमको माध्यम बनाया है, मेरी इच्छा से हुआ है, तुमने नहीं मारा। और फिर बहेलिया को परम धाम भेज दिया भगवान ने। दारुक सारथी आया जो रथ हाँकता था कृष्ण का, चरण में बाण लगा, देखा प्रभु किसने किया यह अनैतिक कार्य, मेरे को बताओ नाथ। भगवान ने कहा, दारुक कुछ भी बताने का समय नहीं है, कुछ भी पूछने का समय नहीं, जल्दी द्वारिका जाओ। अब मैं संसार छोड़कर गौलोकवासी होना चाहता हूं। और जैसे हमने संसार छोड़ा, यह सारी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए जो 4-5 यदुवंशी बचे हैं द्वारिका में, उनको लेकर के तुम मथुरा चले जाओ, जिनसे यदुवंश चलेगा हमारा। यदुवंश हमारा क्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा। इसलिए वो 4-5 यदुवंशी लेकर के मथुरा पहुंच जाओ, जिससे हमारा यदुवंश चलेगा, जल्दी जाओ। दारुक ने दौड़ लगाई, द्वारिका आया, सबको ले जाकर मथुरा पहुंचा। इधर आकाश में देवता खड़े देख रहे हैं भगवान कैसे गौलोकवासी होते हैं, जरा हम भी देखें। और सब देवताओं के देखते देखते भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य प्रकाश पुंज में परिणित हो गया, और वही प्रकाश पुंज आकर के भागवत जी में समाहित हो गया। 11वें स्कंद में कहते हैं सुखदेव जी, तेनेव वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। माने ये श्री भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का श्री विग्रह है, उनका शरीर है। साक्षात भगवान कृष्ण का तेज इसमें आकर समाहित हो गया। उद्धव जी ने कहा था, प्रभु आप जा रहे हैं? भगवान ने कहा, ना, मैं अपना शरीर यहीं छोड़कर जाऊंगा भागवत जी के रूप में। उसके अंदर मेरा तेज प्रतिष्ठित होगा ताकि दुनिया का कल्याण हो। इसीलिए तो संत कहते हैं, भागवत शिक्षा देती है। सुखदेव जी कहते हैं, मानव जीवन पाने के बाद एक बार भागवत जी से जुड़ना, ये हमारा लक्ष्य बनता है, और इसी से हमारे मंजिल की प्राप्ति संभव है। इसलिए मानव जीवन पा करके एक बार भागवत जी से जरूर जुड़ना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बस केवल 10 मिनट की कथा और है, समझें भाव से, उसके बाद झांकी का दर्शन करें, आरती प्रसाद तो समझें। 12वां स्कंद प्रारंभ हुआ। इसमें कलयुग में जो भी राजा होंगे, परीक्षित जन्मेजय के बाद में उन सारे राजाओं का वर्णन किया, बड़ा विस्तार से वर्णन किया सुखदेव जी ने। और फिर कहते हैं, परीक्षित आज 7वां दिन है, 7वां दिन पूर्ण होने में थोड़ा समय बचा है। और जानते हो राजन, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तक्षक नाग तुमको काटने नहीं आएगा। अगर हम ऐसे 7 महीना बैठे रहें तो 7 महीना तक्षक नाग काटने नहीं आएगा। श्रृंगी ऋषि का श्राप भले झूठा हो जाए। इसलिए अब मैं चलना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हो राजन, जल्दी पूछ सकते हो, मैं जाने वाला हूँ। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, गुरुदेव आपके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते मेरे को ये ज्ञान हो गया है
कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं और मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है सामने। भगवान कन्हैया खड़े मेरे को बुला रहे हैं, आओ परीक्षित, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मेरे शरीर से प्राण निकल करके कन्हैया में समाहित होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। इसलिए नाथ मेरी कोई शंका नहीं रह गई, कोई समाधान नहीं करवाना है। परीक्षित जी, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अगर तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं है तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं तुमसे, उत्तर दोगे? परीक्षित जी ने कहा, पूछो महाराज, दूंगा उत्तर। एक बात समझें, भागवत जी के अंदर दुनिया का धर्म से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न हो। जिसने संपूर्ण भागवत को हृदयंगम कर लिया तो धर्म से संबंधित दुनिया का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भागवत जी में न हो। इसलिए सुखदेव जी ने तुरंत कह दिया, पूछो महाराज, उत्तर दूंगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मेरा प्रश्न है, क्या तुम मरोगे? ये सुखदेव जी का प्रश्न है, क्या तुम मरोगे? एक सेकंड की देर नहीं लगाई, तुरंत बोल पड़े परीक्षित, गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो मरूंगा कैसे? और बिल्कुल सही बात है, जन्म लेता है ये शरीर, मरता है ये शरीर, और हम शरीर हैं नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो न जाने कितनी बार बदला है। ये कभी कुत्ता बना, कभी भैंस बना, कभी गधा बना, कभी कीड़ा बन गया, कभी पक्षी बन गया, कभी पेड़ बन गया, कभी आदमी बन गया, कभी औरत बन गया। ये शरीर तो बदलता रहता है, इसलिए शरीर जन्म लेता है, मरता है। इसके अंदर जो बैठा है आत्मा, परमात्मा का अंश, वो न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। आत्मा ना जजाना ना मरिष्यति, आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है। और हम तो शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी तत्व आत्मा है, हम शरीर थोड़े हैं। शरीर तो बदलने वाला है, इसलिए हम शरीर नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब तुम्हें कुछ भी सुनाना बाकी नहीं रह गया। जिसको ये ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं हैं, ये अनुभव हो जाए, प्रत्यक्ष अपने अंदर देखना शुरू करे कि हम परमात्मा का अंश हैं, समझ लो संपूर्ण भागवत उसके अंदर उतर गई है, उसे फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और परीक्षित जी ने कुछ पुष्प, कुछ द्रव्य सुखदेव जी के चरणों में भेंट किया, क्योंकि बिना द्रव्य भेंट किए कथा की पूर्ति नहीं है। लेकिन सुखदेव जी को धन से तो मतलब नहीं है। भेंट किया, लेकिन सुखदेव जी उठे, भेंट वहीं रखी रही। सुखदेव जी उठे, एक तरफ को चले, थोड़ी दूर जाते हुए दिखाई पड़े, फिर कहाँ चले गए आज तक पता नहीं चला है। कहाँ गायब हो गए आज तक पता नहीं चला है। सुखदेव जी का अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों जब सुखदेव जी चले गए, तक्षक नाग बाद में परीक्षित जी को काटने के लिए आया, लेकिन तक्षक काटे उसके पहले ही परीक्षित जी के शरीर से प्राण निकल करके, आत्मज्योति निकलकर भगवान के चरणों में समाहित हो चुकी थी। बाद में शरीर को तक्षक ने काटा और तक्षक के काटते काटते परीक्षित का शरीर भस्मीभूत हो गया, राख की ढेरी बन गया। इतना जहरीला तक्षक होता है, उसके काटते काटते परीक्षित का पूरा शरीर जल गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, जैसे वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है, जैसे घोड़ों में उच्चैःश्रवा घोड़ा श्रेष्ठ है, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे वेदों में ऋग्वेद श्रेष्ठ है, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। अरे इसकी महानता कहाँ तक कही जाए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों हजारों बार सारे तीर्थ करने से, हजारों यज्ञ करने से, हजारों व्रत करने से, हजारों तप करने से जो फल प्राप्त होता है, वो भागवत जी से एक बार जुड़ने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवत जी की महिमा कहाँ तक कही जाए, जहाँ तक कही जाए वहाँ तक कम है।
अब सबसे अंत में भागवत जी का अंतिम श्लोक। मेरा एक नियम है, जहां भी मैं भागवत जी की कथा करता हूं, ये अंतिम श्लोक सारे श्रोताओं के मुंह से कहलवाता हूं। इसलिए सब लोग कहना, क्योंकि बड़ा भावपूर्ण श्लोक है और यही भागवत की पूर्णता है, यही भागवत का फल है। इसलिए सब लोग बोलेंगे। पहले पालथी मार करके आराम से बैठ जाएं सभी लोग आसन से। हाँ, आराम से मेरुदंड सीधा करके, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड सीधा करके आराम से बैठ जाएं सभी लोग। और फिर उसके बाद में हम सरल करके बोलेंगे। आप सब लोग बोलेंगे, 4 पार्टों में करके बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे मेरे बाद में। तैयार हैं सब लोग? हाँ, एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्राणो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। इसका भाव है, भगवान का जो नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम, यह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, समस्त दुखों को, समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाला है, समन करने वाला है। तो जिन परमात्मा का नाम संकीर्तन इतना पावन है, नाम इतना पावन है, ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण की हम सब शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। इसी के साथ भागवत जी विश्राम होती हैं। दिन के हिसाब से पूर्ण, वैसे कथा कभी पूर्ण नहीं होती है, भगवान की लीला कभी पूर्ण नहीं होती है, लेकिन दिन के हिसाब से कथा पूर्ण है। कल हवन होना है, इसलिए जिनको अपनी अपनी कुंडी, पंच कुंडी हवन करने का विचार है, जिनको कुंडी खरीदना है, अपने भाव से हवन करना है, जैसा आप लोग करते हैं, तो वो अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। कितने से शुरुआत कर रहे हैं, कितने से अपना कह रहे हैं कि मैं प्रधान यजमान बनूंगा, वो आ कर के इधर
अपनी बता सकते हैं बात, बताएं। मेन यजमान के रूप में 5 लोग रहेंगे, जिसमें सबसे पहले एक तैयार हो, फिर बाद में हम बताएंगे। तो एक कुंडी के लिए कौन यजमान तैयार होता है, बताए। है कोई बता सकता है? हैं? कोई भी यजमान जो बनना चाहे मुख्य यजमान के रूप में, प्रधान यजमान के रूप में, वो एक कोई तैयार हो। न कोई तैयार हो तो हम बात को आगे बढ़ाएं। हैं? बात मैंने रख दिया है आप लोगों के सामने। आप लोगों में से कोई भी अगर तैयार होना चाहता है तो आकर के बताए यहाँ। मैं यहाँ से माइक के द्वारा बताऊंगा, सूचित करूंगा, और झांकी का प्रदर्शन आप लोग करते रहें। और कुंडी के लिए मैंने बात कह दिया है, तो जो भी तैयार हो यहाँ आकर के बताए। मैं आपकी बात सबके सामने रख सकता हूँ, रख दूंगा। तो जिसको भी तैयार होना हो आए, कह सकता है, बता सकता है। हाँ, चलो ठीक है। झांकी का प्रोग्राम थोड़ी देर कैंसिल होता है, क्योंकि आज झांकी का प्रोग्राम आरती के बाद शुरू होगा। जिनको भी देखना है घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जब तक मर्जी आए तब तक देखें, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोगों की तरफ से मना नहीं है, आप ही लोग मना करें तब मना है। हाँ, तो इसके लिए आरती के बाद ही झांकी का प्रोग्राम शुरू होगा। आप सब लोग देखेंगे भाव से, थोड़ा जगह भी हो जाएगी यहाँ से वहाँ तक। तो क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा चाहिए ना, इसलिए जगह के हिसाब से बाद में करेंगे आरती के बाद। तो कुंडी के लिए कोई यजमान तैयार हो सकता है इसमें से? आरती के बाद यजमान जी, आचार्य जी आए और झांकी आरती करें आकर के। यजमान जी, आचार्य जी आए, झांकी करें आकर के। ये झांकी नहीं, आरती करें आकर के। हाँ, अब झांकी दिमाग में गूंज रही ना, वही बार बार निकलती है। और समझें, 7 दिन तक आप लोगों की सेवा मैंने कथा के माध्यम से किया। आगे और भी किसी की इच्छा हो करने की, पर्सनल रूप से किसी को भी करने की इच्छा हो आगे, तो आप लोग मोबाइल के द्वारा मेरे को सूचित कर सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी चाहें वैसा कार्यक्रम करवा सकते हैं मेरे द्वारा। 95 मेरा नंबर नोट कर लें आप लोग, कल बताया था, आज पुनः बता रहा हूँ। 95 19 99 39 61। और यहाँ मेरा नंबर कई लोगों के पास है भी, किन के पास है मेरे को पता नहीं, लेकिन कई लोगों के पास है। 95 19 99 39 61। आप लोग कॉल करके, फ़ोन करके मेरे को बता सकते हैं, बुला सकते हैं। अब कैसा कार्यक्रम हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कैसा हुआ, वो आप सब लोग अपने मन में आंकड़ा लगाएंगे और बताएंगे। बाकी जैसा हुआ भगवान की इच्छा। जिन्होंने इस समय भगवान की सेवा में, इसको निकाल दीजिए मोबाइल, जिन्होंने इस समय भगवान की सेवा में अपनी श्रद्धा समर्पित किया है, उनके नाम सुन लें।
1100 मुद्राएं महेंद्र गुप्ता, 1100 मुद्राएं सुरेश जोगी, 500 मुद्राएं विजय ठेकेदार गढ़ी, 1100